अंकल इसमें 5 रुपए का तेल डलाया जाए तो कितनी चलेगी? 5 रुपये का तेल है। कितना आना चाहिए 5 रुपए का? ये तो चली जाएगी 5 रुपए में 5 किलोमीटर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस स्कूटी के ऑनर से जिन्होंने इसको चलाया 80,000 किलोमीटर। 80,000 किलोमीटर में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें आई हैं, ये सारी बातें शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का इंट्रो दे देता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइडर। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में। सो गाइज, ये है TVS जुपिटर 2017 क्लासिक मॉडल है ये जो TVS जुपिटर का। और इस स्कूटी से ऑनर ने बहुत सारी लॉन्ग ट्रिप भी की हैं, जिसमें है आपका केदारनाथ, अमृतसर, शिमला, नैनीताल, बहुत सारी लॉन्ग राइड करी हैं बंदे ने हमारे। और ये हमारे लोकेश की स्कूटी है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और भाई डिस्प्ले पे भी शो कर रहा होगा। लॉकी ट्यूब के नाम से चैनल है भाई, सब्सक्राइब करो। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता है बंदा हमारा और राइड की वीडियो भी बनाता है। तो चलो बता देते हैं स्कूटी के बारे में आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कूटी कितनी चली हुई है। ये देख रहे हो आप, 80,562 किलोमीटर स्कूटी चली हुई है भाई ये। और 2017 मॉडल है। 18, 19, 20, 21 मतलब 22 लगने वाला है। लगभग 4 साल हो गए स्कूटी को। तो ऑनर का कहना यह है कि TVS जुपिटर की जितनी भी स्कूटी है भाई 35,000 किलोमीटर से ऊपर इनके इंजन की लाइफ नहीं है। क्योंकि उसने बताया कि भाई 35,000 किलोमीटर जब मैंने इस स्कूटी को चलाया तो उसके बाद इसके इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो मतलब कि उसे कराने ही पड़े। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसका जो इंजन है वो 2 बार खुल चुका है। मतलब कि 2 बार ओवरऑल हो चुका है इंजन। दोनों बार सर्विस सेंटर से ही ओवरऑल करवाया है। मतलब 2 बार इंजन खुल चुका है। अपनी देसी लैंग्वेज में कहें, देसी भाषा में बोले तो 2 बार इंजन खुल चुका है। स्कूटी की कंडीशन आप देख सकते हो भाई। सस्पेंशन थोड़े से लीक, शॉकर थोड़े से लीक हो रखे हैं और डिस्क पे भी निशान आ गए। और 80,000 किलोमीटर भाई बहुत होता है। 2 बार इंजन बनवा दिया, उसमें 80,000 किलोमीटर चला दी, यानी कि स्कूटी के हिसाब से तो ठीक ही है यार, इतना बुरा भी नहीं है एक्सपीरियंस। सो गाइस, बाकी की बातें करते हैं स्कूटी को चलाते हुए और चला के देख लेते हैं स्कूटी की कंडीशन क्या है। यार चलाने में तो स्कूटी अभी भी मतलब कि सही लग रही है मेरे को, इतनी बुरी नहीं लग रही। पिकअप विकअप तो बिल्कुल ओके लग रहा है स्कूटी का, क्योंकि हम 2 बंदे बैठे हुए हैं और सही थ्रोटल रिस्पॉन्स आ रहा है। इंजन के हिसाब से तो ठीक ठाक चल रही है। थोड़ी वाइब्रेशन है। 80,000 किलोमीटर स्कूटी चल गई तो भाई थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आएंगी। और इंजन काफ़ी ओल्ड हो चुका है तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो। बाकी मेरा कहना ये है कि भाई जो ऑफिस वाले बंदे हैं, जैसे जो रोज़मर्रा में स्कूटी को चलाते हैं और भाई जो डेली अप डाउन करते हैं, तो इस स्कूटी को आप 35,000 किलोमीटर चलाओ। मतलब कि 30 से 35,000 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद इस स्कूटी को निकाल दो। क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो 30-35,000 किलोमीटर चलने लायक ही है। इससे ऊपर चलाना समझदारी नहीं है, इससे ऊपर रखना समझदारी नहीं है। 30 से 35,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन काफ़ी दिक्कतें देना शुरू कर देता है। हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई हैंडलिंग अभी भी ओके रिपोर्ट है स्कूटी की, अच्छी हैंडलिंग है। और ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा आ रहा है। सस्पेंशन थोड़ा सा लीक है, वो लीक होने के बावजूद भी मतलब कि स्कूटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं एम ही बोल दूं कि भाई हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है। ये देखो, मैंने इसको अभी आइडियल मोड पे छोड़ दिया तो अभी इंजन वाइब्रेट कर रहा है। बॉडी सस्पेंशन वगैरह सब इस स्कूटी का ओके रिपोर्ट है। और अगर थोड़ी बहुत शिकायत है ऑनर को तो वो खाली इंजन से है। इंजन ही भाई थोड़ा सा कमज़ोर बनाया है TVS ने इसका। भाई CVT इंजन के मामले में देखो, यामाहा, होंडा, सुजुकी का कोई तोड़ नहीं है। चाहे सुजुकी की आप एक्सेस उठा लो या फिर आप होंडा की एक्टिवा उठा लो या यामाहा की कोई भी स्कूटी ले लो आप, CVT इंजन के मामले में जापानीज़ कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। इस कैटेगरी में हीरो भी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है, लेकिन TVS में थोड़ी सी इंजन की क्वालिटी कमज़ोर है। देखो TVS और बजाज के हर कंपनी के लोकल पार्ट मिलते हैं बाहर। मेरा कहना यह है कि भाई स्पेशली TVS और बजाज के अंदर आप हमेशा ओरिजिनल पार्टी यूज़ करो। क्योंकि भाई ये बात बोलने वाली नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, TVS और बजाज के जो ओरिजिनल पार्ट होते हैं उनकी लाइफ ऑलरेडी कम होती है, वैसे ही कम है, मतलब कंपेरेटिवली कम होती है। तो कोशिश यही करो कि भाई ओरिजिनल पार्ट हमेशा यूज़ करो हर स्कूटी के अंदर, हर बाइक के अंदर, स्पेशली TVS और बजाज के अंदर। क्योंकि इसके अंदर एक लफड़ा और है, अगर बेल्ट ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो भाई वो टूटी जाती है। और इंजन की जो बेल्ट होती है वो भाई बहुत जल्दी टूटती है स्कूटी की, क्योंकि CVT इंजन है भाई। इनके अंदर ऐसा तो क्लच वाला सिस्टम तो होता नहीं, क्लच शू होते हैं, तो CVT इंजन के अंदर बेल्ट ही चलती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, लोकल बेल्ट डलवा ली और फिर स्कूटी चलानी शुरू कर दी। उसमें क्या होता है कि स्कूटी 1000-2000 किलोमीटर चली फिर प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बेल्ट जो है वो हमेशा ओरिजिनल रखो। बेल्ट के साथ साथ जितने भी स्पेयर पार्ट्स है वो भी ओरिजिनल रखो। ओरिजिनल रखोगे तो भाई स्कूटी मेंटेन रहेगी। अब ये हमारा बंदा है लोकी, इसने जो भी काम कराया वो सारा कंपनी से ही करवाया स्कूटी के अंदर।
और भाई जितने भी स्पेयर पार्ट्स इसने यूज़ करे हैं वो सारे जेन्युइन ही यूज़ करें। जेन्युइन यूज़ करने के बाद वो 80,000 किलोमीटर तक इस स्कूटी को ले आया। बाकी अभी चला रहा है 80,564 हो गई, तो मेरे हिसाब से 1 लाख तक तो खींच ही देगा। हो सकता है 1 लाख से पहले भाई एक बार और उसको इंजन ओवरऑल करवाना पड़ जाए। हाँ, इसी की जगह एक्टिवा होती या कोई दूसरी कंपनी होती, मतलब गारंटी नहीं दे रहा, श्योर नहीं दे रहा, बट इससे ज़्यादा वो इंजन चल जाता। ये बात आप सभी लोग भी जानते हो। मैं टीवीएस की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो हकीकत है, एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो दे रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मेरी किसी कंपनी से दुश्मनी है या नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं जो भी रिव्यूज़ करता हूँ कि किसी भी बाइक का, किसी भी स्कूटी का, वो 100% जेन्युइन ही होता है। एक चीज़ और, ये जो स्कूटी थी, जब तक इसका फर्स्ट टाइम इंजन नहीं खुला था, उससे पहले ये पिलियन के साथ 80-85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच जाती थी, मतलब टॉप स्पीड अचीव कर लेती थी। अभी 2 बार इंजन खुल गया और 80,000 किलोमीटर स्कूटी चल गई, तो अभी देखते हैं कि भाई कितनी जाती है। मेरे पीछे लोकेश बैठा है और मैंने पूरा थ्रॉटल ओपन कर दिया है। अभी देखते हैं कितनी जाती है। देखो 70, ओ भाई साहब कैमरे लगे हुए हैं। देखो 70 तो चली गई, आगे स्पीड ब्रेकर है। मेरे हिसाब से पिलियन के साथ भाई 75 या 80 आराम से चली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है ना भाई भगाने की। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आगे काफ़ी बड़ा पैच मिल गया हमें। कैमरा चल रहा है ना? हाँ ठीक है, कैमरा चल रहा है। 60 तक अपन पहुँच गए और भाई 70, 80 आराम से पहुंच जाएगी अभी भी, क्योंकि मेरा वेट भी भाई अभी तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया। पहले 92 kg था, अब मैं 88 kg पे आ गया, तो वेट थोड़ा सा रिड्यूस किया है मैंने। पीछे लोकेश भी बैठा हुआ है, तो भाई थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही रहा होगा। उसका भी वेट है काफ़ी, तो कहने का मतलब ये कि हम दोनों अच्छे खासे हेल्दी हैं। उसके बावजूद भी भाई 80 के आसपास तो स्कूटी पहुँच गई है। बस यही है कि यार स्कूटी में मुझे तो कोई कमी लगी नहीं है, बट अगर इंजन की बात की जाए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ठीक है सब। स्कूटी की एक बार और आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि भाई 80,000 किलोमीटर चलने के बाद स्कूटी की क्या हालत हो जाती है। देख रहे हो आप, साइड वाला स्टैंड फुल रस्टिंग में। इसका एरिया भी भाई ऐसे ही है कि वहाँ पानी दुनिया भर का बहुत भरा रहता है। मतलब कि अगर किसी भी नई बाइक को आप लेके जाओगे ना, तो 4 दिन बाद ऐसी लगेगी कि भाई जो बाइक है वो सैकड़ों करोड़ों साल पुरानी हो गई। उस हिसाब से तो भाई कंडीशन नीचे से काफ़ी ठीक है। सो गाइज इन द एंड यही कहूँगा कि भाई स्कूटी ठीक ठाक है। थोड़ा सा इंजन पे काम करने की ज़रूरत है टीवीएस को, अभी थोड़े से इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। हो सकता है इन फ्यूचर टीवीएस और अच्छा करे और अच्छे इंजन बनाने की कोशिश करे, क्योंकि टीवीएस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, बाइकों की भी और स्कूटी की भी। मतलब बॉडी की क्वालिटी की बात कर लो या सस्पेंशन की क्वालिटी की बात कर लो या फिर कॉस्मेटिक आइटम की बात कर लो, काफ़ी अच्छे हैं। बट इंजन पे थोड़ा सा ध्यान अगर टीवीएस दे तो भाई बहुत अच्छे से और ग्रो कर सकती है। टीवीएस के जो पहले इंजन थे उनमें काफ़ी वाइब्रेशन आती थी। अभी वाले जो इंजन आ रहे हैं BS6 वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे इंजन है। तो स्कूटी पे भी हो सकता है और अच्छे इंजन इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाए। दूसरी बात, ये जो स्कूटी है, ये स्कूटी भाई काफ़ी चल गई है। 80,000 किलोमीटर एक स्कूटी के लिए चलना बहुत बड़ी बात होती है। 80,000 किलोमीटर यानी कि लाख किलोमीटर के आसपास अगर आप इसे सोचो कि भाई 80,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर सारी रह गई है 1 लाख किलोमीटर चलने में। तो यही कहूँगा कि भाई इस हिसाब से तो ठीक है स्कूटी। और बंदे ने हमारे इस पर लॉन्ग राइड भी बहुत करी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही है कि लॉन्ग राइड काफ़ी करी है बंदे ने। तो कुल मिला के अगर स्कूटी को देखा जाए तो भाई ठीक ठाक है इंजन को छोड़ के। सो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।